प्रिय भक्तजनों, राधे राधे। आपको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आपको इस चैनल पे धार्मिक कथाएं, व्रत, त्योहार के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जानते हैं सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी कब मनाई जाएगी? सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर को शाम 6:49 से प्रारंभ होगी और 15 दिसंबर को रात 9:19 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर इस वर्ष सफला एकादशी का उपवास और पूजा 15 दिसंबर को मान्य है। आइए जानते हैं हम सफला एकादशी के बारे में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को भगवान नारायण के पूजन का विधान है। इस दिन अगर नारियल, सुपारी, आंवला, अनार तथा लौंग आदि से श्री नारायण का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन दीपदान तथा रात्रि जागरण का भी बड़ा महत्व है। पौष मास के सफला एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम महिष्यमान था। उनके 4 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र लुम्पक बहुत दुष्ट तथा पापी था। वह राज्य के धन को अनाप शनाप खर्च करता था। राजा ने उसे कई बार समझाया, कई बार ऊंच नीच का हवाला दिया, किंतु वह नहीं माना। जब उसके कुकर्म ज़्यादा ही बढ़ गए तो राजा ने दुखी होकर उसे देश निकाला दे दिया। मगर जंगलों में भटकते हुए भी उसे अपनी पुरानी आदतें नहीं छूटी। एक बार लूट मार के दौरान लुम्पक को 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। भूख से परेशान होकर उसने एक साधु की कुटिया में चोरी का प्रयास किया, परंतु उस दिन सफला एकादशी होने के कारण उसे वहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिला और महात्मा की नज़रों से भी नहीं बच सका। अपने तप से महात्मा ने सब कुछ जान लिया। इसके बावजूद साधु ने उसे वस्त्र आदि दिए और सत्कार किए। महात्मा के इस व्यवहार से लुम्पक की बुद्धि में हलचल मच गई। वह सोचने लगा, यह मनुष्य कितना अच्छा है। मैं तो इसके घर चोरी करने आया था, पर इसने तो मेरा सत्कार ही किया। मैं भी तो इंसान हूँ, मगर मैं कितना दुराचारी तथा पापी हूँ। अपने दुराचार के कारण मैंने अपने माता पिता, प्रजा सबका दिल दुखाया है। मैं सचमुच बहुत ही दुष्ट और बुरा इंसान हूँ। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वह क्षमा याचना करता हुआ साधु के चरणों में गिर पड़ा तथा उन्हें स्वयं ही सब कुछ सच सच बता दिया। तब साधु के आदेश से लुम्पक वहीं रहने लगा। वह साधु द्वारा बताई गई शिक्षा और भिक्षा से जीवन यापन करता। धीरे धीरे साधु की संगत से उसके चरित्र के सारे दोष दूर हो गए। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत भी करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। लुम्पक यह देखकर हैरान रह गया कि वह महात्मा के वेश में उसके पिता महाराज महिष्यमान ही थे। पुत्र को सद्गुणों से युक्त देखकर वे उसे अपने राजभवन
ले आए और उसे राजकाज सौंप दिया। प्रजा उसके चरित्र में परिवर्तन देखकर हैरान रह गई। उसने सारा काम-काज राजपाट संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया। लुम्पक आजीवन सफला एकादशी का व्रत करता रहा और प्रचार भी करता रहा।